तो स्टूडेंट देख लीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिस टाइप का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड लर्निंग पॉइंट पर आपका, जिस पर आप लर्निंग करते हो कुछ ना कुछ, इस पर आज भी हम कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे। देखिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखते हैं आपका नया क्वेश्चन। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। आरडी का डिफरेंट बुक है, आपको पता है, वो मैंने आपको बता रखा होगा। देखिए ये चैप्टर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है एकदम शांत पानी में, इज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, बोट की। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर वो ऊपर अप स्ट्रीम आगे की तरफ 30 किलोमीटर आते हैं रिटर्न, और पीछे की तरफ वो ओरिजिनल पॉइंट में 4 आवर उसी को टाइम लेती है जो 4 आवर्स 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। लेट जो स्पीड होगी स्ट्रीम की, बाय मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब देखो अब क्या कर रहा था, 15 किलोमीटर है। अब देखो जब भी, अब ध्यान रखना, अपवार्ड के लिए हमेशा माइनस होता है और डाउनवर्ड के लिए हमेशा प्लस होता है। ये 2 पॉइंट, जब अपवार्ड होगा ऊपर जाएगी तो माइनस होगा, नीचे जाएगी तो ऐड होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो क्यों, अगर हम इसे आगे ले जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना तो हमारी ये नेगेटिव पॉइंट, जब हमें ढकेलना पड़ेगा, पीछे आएंगे तो कम फोर्स लगाना, इसलिए प्लस में चले जाते हैं, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बाय द x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो बोर्ड स्ट्रीम की 15 दे रखी थी, अब 15 माइनस एक्स आपको मैंने कहा था निकालने। स्पीड ऑफ बोर्ड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की 15 प्लस एक्स, एक्स प्लस को आएगा क्योंकि डाउन कम कर रहे हैं। अब आपको फोन था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। आपके पास डिस्टेंस है 30, टाइम है नहीं, आपके पास टाइम भी है और स्पीड है, स्पीड आपके पास टोटल टाइम है, लेकिन वो टोटल टाइम ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी आवर्स है, टोटल टाइम है। और आपके स्पीड है, स्पीड कितनी है 15 प्लस एक्स 15। अब देखो अब दोनों का मैं सम कर दूंगा तो यही तो आएगा 4 आवर्स 30 में, अब दोनों का तो 15 माइनस डिस्टेंस लेगी 15 माइनस एक्स ओवर के स्पीड 30, यही ले लिया और यही चीज़ ये ले ली, ठीक है। अब इसी से मैंने ये निकाल लिया, एक सेकेंड रुकिए। देखिए ठीक है, डिस्टेंस आपकी 30 बताई थी मैंने, स्पीड 15 मैंने, यही फॉर्मूला लगाया। नॉर्मली दोनों का अगर सम करूँगा तो कितने किलोमीटर बैठेगी, ओरिजिनल पॉइंट पे बैठेगा। ओरिजिनल पॉइंट यही है 4 आवर्स 30 मिनट। अब इसको मैंने कैलकुलेशन करा नॉर्मली कैलकुलेशन करने के बाद ये x इक्वल टू प्लस माइनस, जो माइनस की होती है उसको हम नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं। द स्पीड ऑफ कैन नेगेटिव हो सकती है, इसलिए x इक्वल टू माइनस वाले रिजेक्ट है। स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम क्योंकि x 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एक और इस टाइप जैसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 8 किलोमीटर लेकिन अप स्ट्रीम, बस इसमें वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी, 10 आवर्स रहेगी स्पीड वगैरह। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन मारने की चांसेस है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेम क्वेश्चन था इसलिए एक टाइप क्वेश्चन करा, डिजिट देख लीजिए इसमें देखिए चेंज कर देंगे, वही सेम थिंग है। अब भी डिजिट चेंज करके देखिए, फिर मुझे उस टाइप का क्वेश्चन भेजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, आप प्लीज सॉल्व करिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपका सही है गलत है। ओके देख लिया, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आना 2-2 मार्क्स के। देखिए अब आपको वॉट वैल्यू, आपको के की वैल्यू मिले इफ, यदि आपको x इक्वल टू 2 अपन दे रखा है। सॉल्यूशन, जब भी कुछ टाइप का सॉल्यूशन होता है तो ये बात समझ लेती, ये 0 के इक्वल है तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे नॉर्मली, तो उसमें k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब सॉल्यूशंस होते हैं तो इट मीन्स वो 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा तो आपको x की वैल्यू इसमें पुट करिए, नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए, आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आपको इस टाइप क्वेश्चन में दिक्कत है तो बता दीजिए, और भी टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अभी मैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 20 का माइनस 4 इज इक्वल टू 2a। जी कब लगाते हैं, जब ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आती है, ठीक है। इसके भी रीजंस होते हैं। अब देखिए वाला फॉर्मूला, इसके आपको मैं बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन फैक्टर्स निकालते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इस तरह के हम फैक्टर्स निकालते थे। एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर ये वाला समझाता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे, इसका फर्स्ट वाली टर्म कहते हैं, इसे सेकंड टर्म कहते हैं, इसे थर्ड टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, हम माइनस करें, ऐसा क्या माइनस करें कि इसमें 1 में ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, 7 में से 1 माइनस करो 6 आ जाएगा 7। अब देखो सॉल्व कर लिया, एक्स को 6x लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 7x में से x माइनस करूँ तो 6x आ जाएगा और माइनस के 7। अब क्या कर रहा है, नॉन में से कॉमन लिए, नॉन में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x आ गया, x प्लस 7, जो x प्लस 7 तो वही यही लिखते हैं। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ऊपर वाले माइनस हम करूँगा तो माइनस से एक्स आ जाए माइनस, और प्लस माइनस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो x प्लस 7 आ रहा है, एक x माइनस 1 आ रहा है, तो यही इसकी वैल्यूज होंगी। आप 0 के इक्वल के x इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस टाइप का अगर ये चीज़ किसी फॉर्मूले की इक्वल नहीं आती तो हम क्या करते हैं, वो वाला फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये वाला फॉर्मूला बता रहा था, पहला वाला क्वेश्चन हुआ। अब क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं कि इक्वेशन तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अब इससे कंपेरिजन एक्स स्क्वायर ए क्या आ रहा है 25, बी एक्स तो बी क्या आ रहा है 50, सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 12। ओके, अब इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दी। क्वेश्चन 100% 2 मार्क्स में यूपी बोर्ड में 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं, 2 मार्क्स में बट ज़्यादा हैं। जो इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था वो आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बी की वैल्यू पुट करी, ये पूरे फॉर्मूले में जो वैल्यूज थी वो पुट करी, 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 ठीक है। अब ये 25 का स्क्वायर 2500 आ गया, माइनस के 1200, इसमें से माइनस में 1300 बटे के 50। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 10√13 आ जाएगा। और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपको पता है, 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया -5 और प्लस माइनस √13, ठीक है। और इस पूरी टर्म से पूरे अंदर 5 आ गया। अब यही इसके रूट्स हो जाएंगे, प्लस माइनस तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ले लेते एक बार नेगेटिव, तो यही हो जाता है इसके रूट्स। जब हम पे नॉर्मली रूट्स निकल पाते तो हम इस टाइप के रूट्स निकल पाते, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और रूट्स नहीं निकल पाते। इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया था। जब कभी भी एक्स की वैल्यू ज़्यादा आती है, 3 टाइप के केस होते हैं, इस टाइप में ये रहता है। देख लीजिए, देखिए केस फर्स्ट, जब ये इक्वल होते हैं जीरो तो आपस में इक्वल होते हैं तो केस इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। जब ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं उस टाइप की केस में, ठीक है ना। ग्रेटर देन जीरो होते हैं ये वाली वैल्यूज। आप इसको फॉर्मूले में सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। इसको सॉल्व करके देखेंगे पूरी टर्म को तो क्या आएगा, 2500 माइनस 1200 1300, इसका रूट निकालोगे तो इस कोई भी टर्म से जीरो से ज़्यादा आता है। इट मीन्स अगर जीरो के इक्वल आ गया ये वाली टर्म पूरी तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए यूपी बोर्ड लर्निंग चैनल पे। और आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर ज्वाइन होना है तो आप लोग व्हाट्सएप मेंशन कर सकते हैं। मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, ग्रुप बन चुका है वो, बस उसमें काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के भी स्टूडेंट हैं। वो अपना लाइव क्लासेस चलेंगी, उसमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरीके से वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरह से उन्होंने पेपर दिया था, क्या हुई थी। और उस ग्रुप में हम जो उनकी कॉपीज़ थी वो अपनी कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, किस तरह से उन्होंने क्या किया था, और वही सब चीज़ अपनी बताएंगे वो। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन। आने वाली वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मात्र एग्जाम में अब आपको 20 डेज़ रह गए, 20 डेज़ को भी बहुत यूटिलाइज़ करिए। 8 to 10 आवर्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, मैथ्स एसएसटी साइंस में फोकस करिए। और आपको यूपी बोर्ड चैनल पे किसी भी सब्जेक्ट में एसएसटी हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, लाइक ऐसे सबसे ज़्यादा कॉमर्स और मैथ्स में, तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और अपनी यूट्यूब अपने दोस्त को शेयर करिए जिसकी बहुत बिल्कुल तैयारी भी नहीं हुई है, वो उस चैनल से काफ़ी प्रिपरेशन करके भी मैं बता रहा हूँ 70 to 80% ला सकता है। उसका से टिप्स और दी जाएंगी और उसको उसने टास्क दिए जाएंगे, वो कंप्लीट करेगा वो, और उसको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, वो कंप्लीट करेगा इन फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।